नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यदि विद्यादर्पणायते। रत्नकुंडक श्रावकाचार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य समंतभट्ट स्वामी द्वारा यह दूसरी तीसरी शताब्दी में लिखा गया है। इसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र अर्थात रत्नत्रय, संलेखना, समाधि और श्रावक के 11 पदों की सुंदर चर्चा की गई है। संस्कृत भाषा में है। 150 इसमें श्लोक हैं। प्रथम अध्याय संपन्न हुआ था, द्वितीय अध्याय चल रहा था सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान की परिभाषा अपन ने पढ़ ली थी। 4 भेद हैं सम्यक ज्ञान को समझने के लिए ग्रंथ स्वरूप में। प्रथमानुयोग, करणानुयोग, शरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। चारों ही अनुयोग की अपनी महत्ता होती है। प्रथमानुयोग का क्या स्वरूप है आज अपन श्लोक नंबर 2 देखेंगे दूसरे अध्याय का। पहले इसका उच्चारण करते हैं और इसके बाद जो है इसका अर्थ समझते हैं। प्रथमान योग, प्रथमान योग, प्रथमान योग, प्रथमान योग, मर्थाख्यानम, 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 चरितम, चरितम, पुराण, पुराण, मपि, मपि, पुण्यम। पुण्यम। चरितम पुराणमपि पुण्यम, चरितम पुराणमपि पुण्यम। बोधि, बोधि, समाधि, समाधि, निधानम, निधानम, बोधि समाधि निधानम, बोधि समाधि निधानम। बोधति, 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 बोधः, बोधः, समीचीनः, समीचीनः। बोधति बोधः समीचीनः। बोधति बोधः समीचीनः। साथ पढ़ेंगे। प्रथमानुयोगमर्था प्रथम ख्यानं चरितं पुराणमपि पुण्यं, बोधि समाधि निधानं, बोधति बोधः समीचीनः। एक एक शब्द का अर्थ देखिए। समीचीनः बोधः, सम्यक श्रुत ज्ञान, अर्थाख्यानम, परमार्थ विषय का कथन करने वाले, चरितम, एक पुरुष आश्रित कथा, और पुराणम, 63 श्लोका पुरुष संबंधी कथा रूप, अपि और पुण्यम, पुण्यवर्धक तथा बोधि, ज्ञान और समाधि समता के निधानम, खजाने। प्रथमानुयोग को बोधति जानता है। प्रथमानुयोग किसको जानता है? प्रथम अनुयोग, पहला अनुयोग। अनुयोग जो कहलाता है जहाँ पर भगवान की वाणी जो है परंपरा से आती है उसे अनुयोग कहते हैं। जहाँ पर योग है, अनु मतलब बार बार, जहाँ पर बार बार योग है, जोड़ है प्रभु की वाणी का, वो अनुयोग है। और सिद्धांत को भी अनुयोग कहते हैं और अधिकार को भी अनुयोग कहते हैं। तो प्रथम अनुयोग, प्रथमानुयोग जिसे नाम दिया गया है, इसमें क्या होता है? प्रथमानुयोग क्या कहता है, क्या बताता है? तो लिखा है कि अर्थाख्यान, अर्थ का आख्यान करने वाला होता है। अर्थ मतलब होता है पदार्थ। जो पदार्थ हैं उनका आख्यान करने वाला होता है। सूत्र आता है ना तत्वार्थ सूत्र में, अर्थस्य, कि पदार्थ क्या हैं, तो उन पदार्थों का आख्यान करने वाला होता है। अर्थ मतलब यहाँ परमार्थ भी ले सकते हैं। जो परमार्थ है उस परमार्थ का विषय का कथन करने वाला होता है, ये प्रथमानुयोग होता है। चरितम पुराणम अपि पुण्यम, चरित्र और पुराण का भी कथन करने वाला होता है।
देखो दो चीज़ होती हैं, एक चरित्र होता है और दूसरा पुराण होता है। चरित्र मतलब किसी एक पुरुष के आश्रित जो कथा है, कहानी है, किस्सा है, गाथा है, उनकी गौरव गाथा है, उसका जो वर्णन है वो चरित्र कहलाता है। जैसे वर्धमान चरित्र, तब वर्धमान चरित्र में किसका चरित्र होगा? महावीर स्वामी का होगा। नेमिनाथ चरित्र में नेमिनाथ का होगा। आदिनाथ चरित्र में आदिनाथ का होगा। तो जो भी हमारे महापुरुष हैं, 24 तीर्थंकर हैं, या फिर कोई भी पुरुष हैं, जैसे कि राजा श्रेणिक हैं, तो राजा श्रेणिक चरित्र कहलाएगा, पुराण नहीं। ठीक है ना? वो चरित्र हुआ जिसमें एक ही पुरुष का, एक ही जीव का पूरा वर्णन हो, उसे चरित्र कहते हैं। पुराणम पुराण, वैसे पुराण के बहुत सारे अर्थ होते हैं। पुराण पुरुष मतलब प्राचीन पुरुष, पुराना, ठीक है ना, उसे पुराण कहते हैं। और यहाँ पर पुराण का अर्थ क्या लिया है? जो भी महापुरुष हुए हैं 63 सला का, उनका जिसमें वर्णन हो उसे पुराण कहते हैं। जैसे अपने यहाँ एक है महापुराण। महापुराण आदिनाथ पुराण और उत्तर पुराण दोनों को मिलकर के बोलते हैं महापुराण। महापुराण में 24 तीर्थंकरों का वर्णन भी आ जाता है। उसमें जो कामदेव हुए हैं उनका वर्णन भी आ जाता है। नारायण प्रति नारायण हुए हैं, बलभद्र हुए हैं, उनका वर्णन भी आ जाता है। जो भी तीर्थंकर के काल में महापुरुष हुए हैं, उन महापुरुषों का भी चरित्र का वर्णन उस पुराण ग्रंथ में आ जाता है। आचार्य जिनसेन स्वामी जी का महापुराण ग्रंथ लिखने का मन था। 24 तीर्थंकर के पूरे एक 24 तीर्थंकर का बृहद रूप से जो है वर्णन करना चाहते थे, लेकिन वो पूरा वर्णन नहीं कर पाए। मात्र आदिनाथ भगवान का ही पुराण लिख पाए थे। फिर 23 जो तीर्थंकर थे उनका पुराण कौन लिखता? तो उनके ही शिष्य जो गुणभद्र आचार्य हुए, उन्होंने 23 तीर्थंकर का फिर पुराण लिखा, जिसका नाम उत्तर पुराण दिया। तो उत्तर पुराण में 23 तीर्थंकर का और आदिनाथ पुराण में 1 तीर्थंकर का। अब कोई बोले आदिनाथ पुराण नाम क्यों बोल रहे हैं जब 1 तीर्थंकर का कथन है? तो भैया पुराण इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 24 तीर्थंकरों के ही पुराण हैं, आदि से लेकर के अंतिम तक। अब एक एक का पूरा पुराण देखिए। अपन को ये भी समझना है, महाकाव्य, महाकाव्य किसे कहते हैं? जिसमें सारे 9 रस समाये होते हैं, उन्हें महाकाव्य कहते हैं। उसमें करुणा रस भी है, श्रृंगार रस भी है, उपमा रस भी है, वीर रस भी है, हास्य रस भी है, बहुत सारे रस होते हैं। सारे के सारे रसों का जिसमें समावेश हो महाकाव्य होता है। और उसमें भी जो उपमा अलंकार जो श्रृंगार होता रस होता है वो 50% होना चाहिए। सबसे ज़्यादा उसमें उपमा अलंकार श्रृंगार रस होता है, वही फिर महापुराण की श्रेणी में आता है। आजकल अपन महापुराण यदि पढ़ते हैं तो बोलते इसमें क्या क्या लिख दिया, ऐसी सी बातें लिख दी कि हम पढ़ भी नहीं सकते हैं। स्त्री के श्रृंगार के बारे में लिखेंगे तो उसके एक एक अंग का श्रृंगार लिख देंगे, अलंकृत कर देंगे, तो वो शर्म से आने लगती है, हम पढ़ें कि नहीं पढ़ें। अब जिनको पुराण का ज्ञान नहीं, महाकाव्य का ज्ञान नहीं है, वो लोग बोलते हैं कुछ ऐसा लगा है, तो उसको शॉर्ट में लिख करके अपना अपने मतलब की बात निकाल लेते हैं, लेकिन उससे महाकाव्य की महिमा जिसको नहीं आ पाती है। आचार्य जिनसेन स्वामी ने ऐसा जब पुराण लिखा तो कई विद्वान खड़े हो गए कि निश्चित ही इनके अंदर विकार परिणाम है, इसलिए उन्होंने इस प्रकार से ऐसा लिखा। जैसे कि अब किसी रानी के रूप के बारे में बताना वर्णन किया तो इनको चंद्रमा के समान हैं, इनके स्तन कैसे हैं तो मेरू के समान है। अब ऐसा लिख दिया तो लोग सोचेंगे क्या लिख दिया, तो जिनसेन स्वामी के सामने प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। तो न सभी विद्वानों को बुलाया, जितने लोग थे हजारों की तादाद में इकट्ठे हुए,
और सबके सामने जिनसेन स्वामी ने नग्न थे, मुनिराज थे, निर्गन थे, खड़े होकर के महापुराण का वाचन किया, आदिनाथ पुराण का वाचन किया। जितने वहाँ लोग सुनने वाले थे उनमें ज्ञान भी आया, वैराग्य भी आया। कुछ लोगों में ऐसी ऐसी अलंकार उपमा वाली बातें थी तो उसमें उनको विकार युक्त भी हुए, लेकिन जिनसेन स्वामी की वीतरागता में कहीं भी विकार दिखाई नहीं दिया। ऐसा उनका जो है कठोर संयम था, चारित्र था। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि पुराण जो है जिसमें 24 तीर्थंकर आदि महापुरुषों का वर्णन होता है, चरित्र जो है जिसमें एक ही महापुरुष का या एक जीव के आश्रित पुरुष के आश्रित कथन होता है, वर्णन होता है, और महाकाव्य तो मैंने आपको बता ही दिया कि जिसमें एक नायक होगा। महाकाव्य में क्या होगा? एक नायक होगा, उसी नायक के इर्द गिर्द सारी बातें घूमती हुई नजर आएंगी। जब भी वर्णन होगा, जैसे आदिनाथ पुराण का महाकाव्य है तो उसमें आदिनाथ महाराज जो होंगे वो मेन होंगे। जैसे आप लोग ये फिल्म आदि देखते हैं तो उसमें भी क्या होता है? एक नायक होता है और उसी पर केंद्रित होता है सारा का सारा। ऐसी ये महाकाव्य में व्यवस्था होती है। तो चरितम पुराणम अपि, चरित्र और पुराण का भी, अपि यानी भी होता है, तो चरित्र और पुराण का भी अर्थाख्यानम, जिसमें अर्थ आख्यान हो, अर्थात जिसमें उसमें आख्यानम वर्णन हो, कहने वाला हो, चरित्र का भी और पुराण का भी आख्यान करने वाला हो, वर्णन करने वाला हो, वह प्रथमान योग है। जो कैसा है? पुण्यम बोधिम समाधिम निधानम, तीन चीज़ें, पुण्यम बोधिम समाधिम निधानम। अपन यहाँ पर अर्थाख्यानम में जो दिया हुआ है उससे एक और लगा लेंगे। अर्थ मतलब 4 प्रकार के जो पुरुषार्थ हैं उनके बारे में लगा लेंगे। जो 4 पुरुषार्थ का वर्णन करता हो वो प्रथमान योग है। कितने प्रकार के पुरुषार्थ का? 4 प्रकार के। धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ, ये 4 प्रकार का पुरुषार्थ होता है। और प्रथमान योग ग्रंथ में देखेंगे चारों प्रकार के पुरुषार्थ का वर्णन मिलता है। धर्म का पुरुषार्थ मतलब पुण्य का पुरुषार्थ, जहाँ पर व्यक्ति पुण्य के लिए मतलब कि मंदिर जाता है, पूजा पाठ करता है, व्रत नियम पालन करता है, स्वाध्याय करता है, दान पुण्य करता है, शील का पालन करता है, उपवास आदि करता है, ये सारे की सारी जो उसकी क्रियात्मक रूप जितनी भी चीज़ें हैं वो पुण्य वाली चीज़ें हैं। तो धर्म पुरुषार्थ का मतलब ही होता है पुण्य का पुरुषार्थ करना। पुण्य की प्राप्ति के लिए जो है सम्यक रूप से, समीचीन रूप से पुरुषार्थ करना, श्रम करना, वो धर्म पुरुषार्थ है। इसलिए सबसे पहले धर्म पुरुषार्थ सिखाया जाता है कि प्रातः काल उठ के कहाँ जाओ? मंदिर जाओ, अभिषेक करो, गुरु का दर्शन करो, आहार दान दो, ये प्रातः काल। तो धर्म पुरुषार्थ पहले है। फिर इसके बाद आप अर्थ पुरुषार्थ करें, जीविका के लिए, जीवन के लिए, परिवार चलाने के लिए, शरीर के संरक्षण के लिए, परिवार के संरक्षण के लिए धन जो आवश्यक है, तो अर्थ मतलब धन, धन का पुरुषार्थ करो। फिर पहले धर्म करो और फिर धन के लिए पुरुषार्थ करो, क्योंकि ये नियम है, धर्म से ही धन आता है, धन से धर्म आता है ऐसा नहीं है। धन से कोई धर्म नहीं खरीद सकता। धन से तुम स्वधर्मिंद्र तो बन सकते हो, लेकिन स्वधर्मेंद्र के भाव नहीं खरीद सकते हो। भाव तो तुम्हारे अपने स्वयं के परिणाम है, इस बात का ध्यान रखना। कोई की मान्यता हो कि धन से धर्म खरीदा जा सकता है, धन से धर्म कमाया जा सकता, तो ये गलत बात है बिल्कुल। मुनिराज के पास कोई धन नहीं है, उनसे बड़ा कोई धर्मात्मा नहीं है। जिसके पास कौड़ी हो वो साधु नहीं, और जिसके पास एक कौड़ी ना हो वो गृहस्थ नहीं, वो श्रावक नहीं। जिसके पास एक कौड़ी भी ना हो और जिसके पास एक भी कौड़ी हो वो साधु नहीं हो सकता। स्वामी जी, वो साधु नहीं हो सकता जिसके पास एक कौड़ी हो।
और जिसके पास एक कौड़ी भी ना हो वो ग्रस्त नहीं हो सकता, चाहिए उसको। तो धन का पुरुषार्थ ग्रस्त करता है, ना कि साधु। साधु धर्म का पुरुषार्थ और मोक्ष का पुरुषार्थ करते हैं। तो सर्वप्रथम धर्म का पुरुषार्थ है। हमें सुबह उठो, प्रातःकाल 4 बजे प्रतिक्रमण करो, स्वाध्याय करो, सामायिक करो, ध्यान करो, मेडिटेशन करो, ये सब क्या है? धर्म पुरुषार्थ है, धर्म का पुरुषार्थ है। प्रभु का अर्चना करो, पूजा पाठ करो, अभिषेक करो, प्रातःकाल गुरुओं को दान करो, आहार दान आदि दो, ये धर्म पुरुषार्थ है भैया। तो पहले धर्म पुरुषार्थ और बाद में अर्थ पुरुषार्थ। तो अर्थ पुरुषार्थ मुनिराज के लिए नहीं है, गृहस्थ के लिए है। गृहस्थ अर्थ पुरुषार्थ धन का पुरुषार्थ करता है, द्रव्य का पुरुषार्थ करता है, क्योंकि उसके बिना उसका परिवार का संरक्षण नहीं हो सकता है। उसके शरीर की जो है क्षति हो जाएगी यदि धर्म अर्थ का पुरुषार्थ नहीं करेगा। भोजन पानी कहाँ से मिलेगा? अन्न जल कहाँ से मिलेगा? धन से ही प्राप्त होता है। तो फिर अर्थ का पुरुषार्थ न्याय नीति से करना भैया, न्याय से और नीति से। सरकार के कानून का पालन करना न्याय है, समाज के कानून का पालन करना नीति है। तो इस प्रकार न्याय नीति से अर्थ का पुरुषार्थ करना। अब आप प्रातःकाल धर्म पुरुषार्थ किया है तो धर्म के तो भाव रहने चाहिए ना। अरे मैं मंदिर से आया हूँ और मैं बेईमानी करूँ, लोगों को ठगूँ, छल कपट करूँ, छल कपट लोभ आदि से मैं पैसा कमाऊँ? ना ना ना, नहीं। मैं सम्यक रीति से, सही रीति से, सत्य रीति से जितना उचित है उतना ही मैं उस वस्तु में अपना जो है आय का साधन करूं। इस प्रकार से अर्थ का पुरुषार्थ। तो देखो प्रथमान योग ग्रंथ में धर्म का पुरुषार्थ, अर्थ का पुरुषार्थ, फिर काम का पुरुषार्थ भी बताया। काम मतलब संतान उत्पत्ति के लिए जो पुरुषार्थ किया जाता है उसका नाम है काम का पुरुषार्थ। काम से पैदा होना मजबूरी है और राम हो जाना बहुत जरूरी है। अपने में काम पैदा हो तो उस काम से संतान पैदा हो, लेकिन उसमें राम बने, वह संतान सिद्ध बने, साधु बने, ऐसी भावना को भी अपने जीवन में रखना। तो इस प्रकार से यहाँ पर अपन ने काम पुरुषार्थ और अंत में मोक्ष पुरुषार्थ होता है। और भी इस बात को समझेंगे क्योंकि समय हो चुका है। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शोवाणी मस्तक धरो सदा देत हो धो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रे, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।